नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के अंदर। तो अपने RSCAT का जो एग्ज़ाम है वो 29 मार्च और 12 अप्रैल को होने वाला है। तो उसी परीक्षा के लिए अपने इस कंटिन्यू सीरीज़ के अंदर आज ये छठा वीडियो है। इससे पहले अपने 5 वीडियो इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके आप हमारी उन वीडियोस को देख सकते हो, जिसमें कि आपको 35 प्लस प्रत्येक क्लास के अंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर भी अपने 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके MS वर्ड पर आधारित रहने वाले हैं। तो क्लास अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि RSCAT और CCC एग्ज़ाम के अंदर जो MS वर्ड के क्वेश्चंस हैं वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आज अपने MS वर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है, दस्तावेज को पहली बार सहेजने के लिए, यानी अपने दस्तावेज को अगर पहली बार सहेजना है तो उसके लिए क्या करेंगे। तो यहाँ पर विकल्प आपको दिया गया है। क्विक एक्सेस टूल बार पर सेव बटन पर क्लिक करें या Ctrl+S पर क्लिक करेंगे। उसके बाद विकल्प बी दिया गया है, सेवेज डायलॉग बॉक्स खुलेगा। बाय नेविगेशन बार पर फाइल को सहेजने के लिए स्थान चुनें या इसे डिफ़ॉल्ट स्थान पर सहेजें। और विकल्प सी आपको दिया गया है, फाइल नाम बॉक्स पर दस्तावेज के लिए नाम टाइप करें। अब सेव पर क्लिक करें। और विकल्प डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है उसका आंसर आपने कमेंट में बताना है। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या रहेगा, विकल्प डी रहेगा, यानी उपरोक्त सभी। यानी अपने अगर दस्तावेज को फर्स्ट बार सहेजना है तो उसके लिए अपने इन सभी विकल्प का यूज करेंगे। सबसे पहले अपने Ctrl+S दबाएंगे या सेव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक सेवेज डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसके दाएं यानी बाई नेविगेशन बार पर आपको लोकेशन चेंज करनी है, जिस लोकेशन पर आप डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हो। उसके बाद फाइल का नाम आपको उसमें टाइप करना है और उसके बाद आपने उसको सेव कर देना है। तो इस प्रकार कुछ स्टेप्स को फॉलो करके आप MS वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हो। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या रहेगा, विकल्प डी रहेगा। नेक्स्ट है, खालिस्तान के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट को किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ते हैं। तो यहाँ पर इसके जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बताना है, लिंक है, हाइपर लिंक है, लिंकेज है या फिर हाइपो लिंक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, यानी वर्तमान डॉक्यूमेंट को किसी अन्य डॉक्यूमेंट की लोकेशन या वेबसाइट से जोड़ने के लिए अपने किसका प्रयोग करेंगे, अपने यहाँ पर हाइपर लिंक का प्रयोग करेंगे। विकल्प बी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। और हाइपर लिंक की शॉर्टकट की क्या होती है, तो Ctrl+K होती है। तो इसकी शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, Ctrl+K हो जाएगी हाइपर लिंक जनरेट करने की। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, वर्ड में एक फाइल कहलाती है। वर्ड में एक फाइल क्या कहलाती है, डॉक्यूमेंट कहलाती है, टेम्पलेट कहलाती है, डेटाबेस कहलाती है या फिर फॉर्म कहलाती है। तो MS वर्ड में जो एक फाइल है वो क्या कहलाती है, एक प्रकार का डॉक्यूमेंट कहलाती है। इसी प्रकार एक्सेल में जो फाइल होती है, एक्सेल में जो फाइल होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सेल की फाइल को वर्कबुक बोला जाता है। और इसी प्रकार पावर पॉइंट की फाइल को क्या बोला जाता है, एक प्रेजेंटेशन बोला जाता है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। यानी MS वर्ड में जो फाइल होती है वो डॉक्यूमेंट, एक्सेल में वर्कबुक और पावर पॉइंट में वो फाइल क्या कहलाती है, एक प्रेजेंटेशन कहलाती है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि उनसे संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक बार सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि अपने जो 29 मार्च को RSCAT की परीक्षा होने वाली है उन सभी के लिए ये जो क्लास है वो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, खालिस्तान एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है। तो यहाँ पर कौन सी एक
विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है। तो यहाँ पर टेबल है, क्लिपबोर्ड है, इंडेक्स है या फिर टेबल ऑफ कंटेंट है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या रहेगा, टेबल ऑफ कंटेंट रहेगा। टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब क्या होता है कि आपने डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी भी हेडिंग्स दे रखी है उनको आप एक इंडेक्स के माध्यम से यानी डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पेज पे या किसी भी पेज पे शो करवा सकते हो। वो एक विद यानी पेज के साथ विद पेज नंबर के साथ यानी इंसर्ट हो जाएंगी, एक इंडेक्स के रूप में इंसर्ट हो जाएंगी, जिससे कि आपको जिस हेडिंग के ऊपर डायरेक्ट कर्सर को लेकर जाना है तो वो आप उससे लेकर जा सकते हो। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका क्या रहेगा, विकल्प डी रहेगा। टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका माउस पॉइंटर के आकार में बदल गया है। तो जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि आपका जो माउस पॉइंटर है वो किसके आकार में बदल गया है। तो एरो के रूप में बदल गया है, वेम के रूप में बदल गया है, या फिर चतुष्कोणीय एरो के रूप में बदल गया है, या फिर पेंट ब्रश के रूप में बदल गया है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा आपका, इसका आंसर रहेगा विकल्प डी यानी पेंट ब्रश। यानी वो किसके रूप में बदल जाता है, वो एक पेंट ब्रश के रूप में बदल जाता है। यहाँ पर विकल्प डी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, विकल्प डी पेंट ब्रश। उसके बाद है, कट कमांड के इस्तेमाल से डॉक्यूमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। कट कमांड के यानी इस्तेमाल से डॉक्यूमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, सिर्फ आधा स्क्रीन दिखता है, या फिर एप्लीकेशन बंद हो जाता है, या फिर सिलेक्टेड टेक्स्ट और ग्राफिक्स रिमूव हो जाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो कट और कट कर अपने किससे करते हैं, अपने कंट्रोल प्लस एक्स से भी करते हैं। कट अपने कंट्रोल प्लस एक्स से भी करते हैं। तो यहाँ पर कट करने से क्या हो जाता है, अपना जो भी टेक्स्ट सिलेक्ट किया हुआ होता है या फिर ग्राफिक्स सिलेक्ट किया होता है तो वो रिमूव हो जाता है। उसको अपने एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करने के लिए अपने क्या करते हैं, उसको कट करते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका क्या रहेगा, विकल्प सी रहेगा, सिलेक्टेड टेक्स्ट और ग्राफिक्स रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद है, टाइम्स न्यू रोमन कॉमिक सेंस एंड कैलबरी प्रकार हैं। तो ये जो यानी होते हैं, टाइम्स हो गया, न्यू रोमन कॉमिक सेंस एंड कैलबरी जो है वो किसके प्रकार हैं, तो फॉन्ट्स के प्रकार हैं, फॉन्ट्स कलर के हैं, फॉन्ट साइज के हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो ये सभी के सभी किसके प्रकार होते हैं, ये फॉन्ट्स के प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या रहेगा, विकल्प ए रहेगा। यानी विकल्प ए जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, विकल्प ए फॉन्ट्स। उसके बाद है, अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप डिक्रीज ग्रुप में पैराग्राफ टैब पर खालिस्तान का उपयोग कर सकते हैं, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। तो यहाँ पर अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप डिक्रीज ग्रुप पैराग्राफ टैब पर यानी किसका उपयोग कर सकते हो, तो ये आपको बताना है, पेज लेआउट है, डेटा है, होम है, या फिर इंसर्ट है। तो यानी पैराग्राफ के टैब को इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट करने के लिए अपने किसका प्रयोग करेंगे, अपने होम टैब का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो विकल्प सी जो है वो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा, विकल्प सी होम। नेक्स्ट है, अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में निम्न में से कौन सा बाय डिफ़ॉल्ट टैब नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में निम्न में से कौन सा बाय डिफ़ॉल्ट टैब नहीं है, तो डिज़ाइन है, इंसर्ट है, होम है, या फिर फाइल है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट टैब कौन सा नहीं है, तो डिज़ाइन जो टैब है वो बाय डिफ़ॉल्ट टैब यहाँ पर नहीं है। तो इसका राइट आंसर यानी विकल्प ए रहेगा, विकल्प ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी होम है, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, ये सारे के सारे क्या होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट टैब होते हैं। लेकिन जो डिज़ाइन है वो बाय डिफ़ॉल्ट टैब नहीं होता है। तो विकल्प ए जो है वो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसका उपयोग करके आप टीओसी के लिए टेक्स्ट को मार्क कर सकते हैं। यानी यहाँ पर इसका उपयोग करके अपने टीओसी के लिए टेक्स्ट को मार्क कर सकते हैं। तो आउटलाइन लेवल है,
कस्टम स्टाइल है, हेडिंग स्टाइल है या फिर दिए गए सभी है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, विकल्प डी रहेगा। यहाँ पर दिए गए सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रोसेसिंग को किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो वर्ड प्रोसेसिंग को किसके द्वारा विकसित किया गया है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो वर्ड प्रोसेसिंग यानी अगर अपने बात करें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया है। तो यहाँ पर विकल्प ए जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। विकल्प ए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विकल्प ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज के कंटेंट के पीछे घोस्टेड टेक्स्ट इंसर्ट करने या हटाने के लिए, यानी पेज के टेक्स्ट के पीछे अगर आपने जो टेक्स्ट है उसके बैकग्राउंड में अगर आपने कोई पिक्चर या टेक्स्ट को इंसर्ट करना है तो उसके लिए अपने क्या करेंगे, यहाँ पर पेज बॉर्डर का यूज करेंगे या फिर पेज कलर का यूज करेंगे या फिर वाटरमार्क का यूज करेंगे या फिर इन सभी का यूज करेंगे। तो पेज के बैकग्राउंड में या टेक्स्ट के बैकग्राउंड में घोस्टेड टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, फीकी पार्ट सामग्री होती है, यानी धुंधला टेक्स्ट आपने अगर प्रदर्शित करना है तो उसके लिए अपने किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर वाटरमार्क का प्रयोग करेंगे। तो विकल्प सी जो है वो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प सी। और आज की इस क्लास के अंदर अपने जितने भी क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं वो सभी के सभी एमएस वर्ड जो टॉपिक है उस पर आधारित रहने वाले हैं। तो क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि एमएस वर्ड से लगभग 2 या 3 क्वेश्चंस जो हैं वो आरसीईटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास को देखने के बाद आप अपने आरसीईटी एग्जाम में 3 या 4 नंबर जो है वो यानी पक्के कर सकते हो। 3 या 4 जो क्वेश्चन है वो पक्के यहाँ पर आज की क्लास से होने वाले हैं। तो क्लास को आपने कंटिन्यू पूरा देखना है। उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्सर प्रयोग में लिए जाने वाले सेव, रीडू, अंडू, प्रिंट आदि कमांडों को एक सिंगल क्लिक पर काम में लेने के लिए दर्शाता है। तो यानी अक्सर प्रयोग में लिए जाने वाले जैसे सेव है, रीडू है, अंडू है, प्रिंट आदि कमांडों को एक सिंगल क्लिक पर काम में लेने के लिए यानी क्या दर्शाता है। तो यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार है, रिबन है, टैब्स है या फिर स्टेटस बार है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, यहाँ पर विकल्प ए रहेगा। क्विक एक्सेस टूल बार जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्विक एक्सेस टूल बार विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न टैब्स पर कमांड्स को संगठित करना और टॉपिक के आधार पर डॉक्यूमेंट कार्यों के लिए कमांड्स के समूह बनाता है। तो कौन बनाता है, व्यू ऑप्शन बनाता है, टैब्स बनाता है, जूम स्लाइडर बनाता है या फिर रिबन बनाता है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, यहाँ पर टैब्स रहेगा। विकल्प बी जो है वो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा, विकल्प बी यानी टैब्स जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रिबन के शीर्ष पर दिखाई देते हैं होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और हर अलग प्रकार की गतिविधि को दर्शाता है जिनको कहा जाता है। यानी रिबन के शीर्ष पर क्या दिखाई देते हैं, जैसे कि होम हो गया, इंसर्ट, पेज लेआउट और रेफरेंस, जो कि यानी अलग अलग प्रकार की गतिविधि को दर्शाने का काम करते हैं और इनको क्या कहा जाता है, तो इनको क्या कहा जाता है, इनको टैब्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टैब्स कहा जाता है। तो यहाँ पर विकल्प बी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है, विकल्प बी यानी होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू ये सारे के सारे क्या होते हैं, टैब होते हैं। नेक्स्ट है अपने रिबन पर मौजूद एक छोटा सा आइकन जो कि ग्रुप नाम के दाईं तरफ होता है, जिसको क्लिक करने पर खाली स्थान खुलता है। तो यहाँ पर यानी रिबन पर मौजूद एक छोटा सा आइकन होता है जो कि ग्रुप नाम के दाईं तरफ यानी दिखाई देता है और जिस पर क्लिक करने पर क्या खुलता है, तो यहाँ पर डायलॉग बॉक्स खुलता है, व्यू ऑप्शन खुलता है, वर्टिकल स्क्रॉल खुलता है या फिर स्टेटस बार खुलता है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका क्या रहेगा, विकल्प ए रहेगा यानी डायलॉग बॉक्स जो है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प ए डायलॉग बॉक्स। उसके बाद है बाईं ओर पेज व लाइन नंबर शब्दों की संख्या एवं प्रूफ बटन को दर्शाता है तथा दाईं और बटन विंडो के लोक रूप व आकार को कंट्रोल करता है। तो यानी बाईं ओर पेज व लाइन नंबर शब्दों की संख्या प्रूफ बटन को दर्शाता है तथा दाईं ओर बटन विंडो के लोक रूप व आकार को कंट्रोल करता है। तो कौन सा है, व्यू ऑप्शन है, व्यू ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा।
टैब्स हो जाएगा, स्टेटस बार हो जाएगा या फिर रिबन हो जाएगा। तो यहाँ पर यानी इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा, स्टेटस बार यहाँ पर हो जाएगा, स्टेटस बार। इसका राइट आंसर आपका विकल्प सी यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद है डॉक्यूमेंट का प्रिंट, लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट, आउटलाइन तैयार करना, ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट को देखना, जूम अधिक करना इत्यादि शामिल होते हैं। तो ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं वो किस में शामिल होते हैं, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट कीजिए। और आपका एग्ज़ाम कब है, 29 मार्च को है या फिर 12 अप्रैल को है या फिर आगे आपका यानी एग्ज़ाम कब होने वाला है, तो वो मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि अपने उसी हिसाब से जो क्लास है वो यानी इस चैनल के ऊपर लेकर आएँ। तो अभी इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो ये सारे के सारे जो विकल्प हैं अपने को व्यू ऑप्शन के अंदर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर विकल्प ए जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, विकल्प ए यानी व्यू ऑप्शन। उसके बाद है वर्ड में व्यूइंग एरिया दिखने वाले स्क्रीन क्षेत्र को बढ़ाता व घटाता है। वर्ड में व्यूइंग एरिया दिखने वाले स्क्रीन क्षेत्र को बढ़ाता व घटाता कौन सा है, तो टाइटल बार करता है, वर्टिकल स्क्रॉल बार है, जूम स्लाइडर है या फिर उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पर व्यूइंग एरिया को यानी दिखने वाले क्षेत्र को बढ़ाने और घटाने का जो काम है वो कौन करता है, तो यहाँ पर जूम स्लाइडर करता है। तो विकल्प सी जो है वो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा, विकल्प सी जूम स्लाइडर। उसके बाद डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे करने का कार्य करता है, जिससे आप डॉक्यूमेंट के पूरे हिस्से को देख व पढ़ सकते हैं। यानी डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे करने के लिए किस विकल्प का यूज कर सकते हैं, जिससे कि अपने पूरे डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं और यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए अपने वर्टिकल स्क्रॉल बार का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प ए वर्टिकल स्क्रॉल बार। उसके बाद डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर दिखाई देती है, जिसमें डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम के नाम को दर्शाता है। तो डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर क्या दिखाई देता है, जिसमें डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम के नाम को दर्शाता है। तो यहाँ पर टाइटल बार है, जूम स्लाइडर है, रिबन है या फिर टैब्स हैं। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, जो डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर लाइन दिखाई देती है उसको क्या कहा जाता है, टाइटल बार कहा जाता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट का जो टाइटल है वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है। तो ये चीज़ें मैंने काफ़ी बार वीडियो के अंदर बताई हैं। तो यहाँ पर विकल्प ए जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, विकल्प ए टाइटल बार। उसके बाद निम्न में से किस चीज़ की मदद से आप कर्सर के दाईं ओर के अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं। कर्सर के दाईं ओर के अक्षरों को डिलीट करने के लिए यहाँ पर अपने कौन सी कुंजी का प्रयोग करेंगे, तो दाईं ओर के अक्षर अपने डिलीट कुंजी से कर सकते हैं, दाईं ओर के। और यही अगर आपसे बाईं ओर के पूछा जाए, यही अगर आपसे बाईं ओर के अक्षर को पूछा जाए तो बाईं ओर के अक्षर अपने बैकस्पेस कुंजी से कर सकते हैं। और अभी दाईं ओर का पूछा गया है तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, डिलीट रहेगा। यहाँ पर विकल्प सी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, विकल्प सी डिलीट। नेक्स्ट है पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध है। पेज ओरिएंटेशन जो ऑप्शन है वो किस टैब में उपलब्ध है, तो यहाँ पर लेआउट है, रेफरेंसेस है, व्यू है या फिर मेलिंग है। तो पेज ओरिएंटेशन जो ऑप्शन है वो किस टैब में उपलब्ध है, तो ये पेज लेआउट वाले ऑप्शन में अपने को मिलते हैं। तो यहाँ पर विकल्प ए जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा, विकल्प ए पेज लेआउट। उसके बाद है टाइम्स न्यू रोमन क्या है, तो टाइम्स न्यू रोमन क्या है, तो फॉन्ट है, पेज लेआउट है, प्रिंटिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या रहेगा, टाइम्स न्यू रोमन क्या है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, फॉन्ट होते हैं। तो विकल्प ए जो है वो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा, विकल्प ए यानी टाइम्स न्यू रोमन क्या होता है, एक फॉन्ट होता है। और यही अगर आपसे बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट अगर पूछा जाए कि बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट इसके अंदर कैलिबरी हो जाएगा यहाँ पर। तो विकल्प ए अभी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यानी फॉन्ट यानी टाइम्स न्यू रोमन क्या है, एक प्रकार का फॉन्ट होता है। नेक्स्ट है दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए किस की को दबाएंगे। यानी अगर आपने दस्तावेज के अंदर एक नया पैराग्राफ दर्ज करना है तो उसके लिए कौन सी की को दबाएंगे, तो उसके लिए अपने एंटर की का यूज करेंगे, उसके लिए अपने एंटर की का यहाँ पर यूज करेंगे। तो विकल्प सी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, विकल्प सी एंटर जी। उसके बाद
इस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक का प्रिंट से पहले पूर्वावलोकन कर सकते हैं। किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक का प्रिंट से पहले पूर्वावलोकन कर सकते हैं? तो नॉर्मल है, प्रिंट लेआउट है, आउटलाइन है या फिर वेब लेआउट है। तो किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक को प्रिंट से पहले पूर्वावलोकन कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर प्रिंट लेआउट। यानी प्रिंट लेआउट एक ऐसा व्यू है जिसके अंदर अपने को सेम एज इट इज वैसा पेज अपने को दिखाई देता है जैसा कि प्रिंट होकर के आता है, या फिर यहाँ पर आपको विकल्प में प्रिंट प्रीव्यू भी दे सकता है। यानी प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट लेआउट दोनों ऐसे विकल्प है जिससे अपने पहले ये पता कर सकते हैं कि अपना जो पेज है वो किस तरीके से प्रिंट होकर आने वाला है। तो यहाँ पर विकल्प बी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है पोर्ट्रेट एवं लैंडस्केप क्या है? पोर्ट्रेट एवं लैंडस्केप यहाँ पर क्या है? तो पेज ओरिएंटेशन है, पेपर साइज है या फिर पेज लेआउट है या फिर उपरोक्त सभी है। तो पोर्ट्रेट एवं लैंडस्केप यहाँ पर क्या है? तो एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है। यानी दो प्रकार के होते हैं कि यहाँ पर आपने पेज को बिल्कुल सीधा प्रिंट करना है या फिर लेटा हुआ प्रिंट करना है। तो आप अपने हिसाब से यानी इसमें विकल्प को सिलेक्ट कर सकते हो और पेज को प्रिंट कर सकते हो। तो यानी पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा, पेज ओरिएंटेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं? तो इसके लिए अपने कौन से विकल्प का यहाँ पर यूज करेंगे जिससे कि अपने पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में डॉक्यूमेंट को बदल सकते हैं? तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स रहेगा। विकल्प सी जो है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, विकल्प सी, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। उसके बाद वर्ड 2019 में रिबन किसकी श्रृंखला से बने होते हैं? वर्ड 2019 में जो रिबन है वो किसकी श्रृंखला से बना होता है? गेट्स की श्रृंखला से बना होता है, विंडो की श्रृंखला से बना होता है, टैब्स या डोर्स की श्रृंखला से बना होता है? तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? यानी क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट कर करके जरूर से बताना है ताकि आपको अपनी तैयारी का जो यानी एक स्कोर है वो पता चल सकेगा कि आपकी कितनी की बेहतरीन तैयारी अभी चल रही है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? टैब्स रहेगा। विकल्प सी जो है वो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मूल उद्देश्य क्या है? दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मूल उद्देश्य क्या है? तो दस्तावेज की दिखावट सुधारने के लिए है, पृष्ठ के प्रारंभ और समापन को चिह्नित करने के लिए है, बड़े दस्तावेज को अधिक पठनीय बनाने के लिए है या फिर मुद्रित होने पर पृष्ठ हेडर और फुटर दस्तावेज पर दिखाई देने के लिए है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा दस्तावेज की दिखावट सुधारने के लिए। दस्तावेज की दिखावट सुधारने के लिए अपने यानी दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मूल उद्देश्य होता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है? यानी सिलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग को हटाने का जो काम है वो कौन सा है? तो यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग करता है, फॉर्मेट पेंटर करता है, पेज सेटअप करता है या फिर स्टाइल्स करता है। तो यानी आपने जितने भी टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग की हुई है उसको अगर आपने एक साथ रिमूव करना है तो उसके लिए अपने कौन से विकल्प का यहाँ पर यूज करेंगे? उसके लिए अपने क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे। तो विकल्प ए जो है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो ये थे आज के अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने एमएस वर्ड के जितने भी क्वेश्चंस थे यानी जो इम्पोर्टेंट थे परीक्षा की दृष्टि से वो अपने आज की इस क्लास में डिस्कस किए हैं। तो क्लास आपको कैसी लगी इसका फीडबैक आपने कमेंट में ज़रूर से बताना है। और RSCD CCC एग्ज़ाम से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित थ्योरी क्लास है, प्रैक्टिकल क्लास है। तो किसी भी यानी कंप्यूटर नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। तो 29 मार्च और 12 अप्रैल को होने वाली RSCT परीक्षा के लिए अपने रेगुलर क्लास इस चैनल के ऊपर देखने को मिल ही रही है। तो आपने कंटिन्यू उनको देखना है और अपनी तैयारी को और बेहतरीन से बेहतरीन बनाने की आपने कोशिश जारी रखनी है। तो अभी अपने क्लास से विदा लेते हैं, अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।